आप ये कंपनी देख रहे हैं टोयोटा और ये कंपनी देख रहे हैं मारुति सुजुकी। अब देखो, ये बच्चों की उड़ने वाली कार है। आप ये सोचते होंगे ये बच्चों की उड़ने वाली कार है, लेकिन क्या हकीकत में ये बच्चों की उड़ने वाली कार है? तो भैया बिल्कुल नहीं, ये रियल उड़ने वाली कार है। जापान की एक कंपनी है टोयोटा। ये पूरी दुनिया का शायद कोई ऐसा देश हो जहाँ पर टोयोटा की कार ना हो। बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, जापान हम लोगों से बहुत आगे निकल चुका है। बताया जाता है कि हम लोग अभी 2024 में चल रहे हैं और जापान इतना विकास कर चुका है कि वो अपने आप को 2050 में ले गया है। और यही कारण है कि जापान एक क्या है, विकसित देश माना जाता है। एशिया महाद्वीप का अगर सबसे ज़्यादा कोई विकसित देश है तो जापान है। जापान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टोयोटा ले लो, होंडा ले लो, मारुति सुजुकी ले लो, सोनी ले लो, पैनासोनिक ले लो। अधिकांश जितनी भी कंपनियां हैं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जापान की भूमिका है। और उसका मेन रीज़न ये है कि जापान शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देता है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। वहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं। तो जब 100% लोग पढ़े लिखे होंगे तभी तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? और जापान दुनिया को ये बता दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने देखो, इस कार का जो ट्रायल होता है वो पूरा हो चुका है। अब क्या है, इसको केवल मार्केट में उतारना है। और ये भी बताया जाता है कि ये कार अभी 10 मिनट तक ऊपर उड़ेगी, 10 मिनट। लेकिन इस थोड़ा जो समय है वो बढ़ाया जाएगा। बताते हैं कि लगभग 30 मिनट तक बढ़ाएंगे। और ये उड़ने वाली दुनिया की सबसे पहली कार होगी। जापान ने उधर हुंडई के साथ मिलकर ये ट्रायल पूरा किया। इधर भारत में जो मारुति सुजुकी है, जिसके प्लांट कई जगह है, गुजरात में, हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर में इसके प्लांट हैं। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी, जापान की है, लेकिन इसका आधा शेयर इंडिया का भी है। तो अब ये भी प्लानिंग कर रही कि हम भी एक ऐसी कार बनाएंगे जो उड़ेगी। तो देखते हैं ये कितना अपने मकसद में कामयाब होती है। भाई जो ये टोयोटा है ये तो कामयाब हो गई, इसका जो ट्रायल था वो पूरा हो चुका है, अब मार्केट में आने की देरी है। लेकिन उतना ज़्यादा ये सक्सेस नहीं होगी जितना कि आम कारें सक्सेस हैं। क्योंकि देखिए, अगर इसका रेट हाई, भाई सक्सेस हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं। आदमी तो हवाई जहाज़ बना के उड़ा रहा है कि नहीं, हेलीकॉप्टर बना के उड़ा रहा है, लेकिन उनका प्राइस भी तो ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर का, एरोप्लेन का, सबका प्राइस ज़्यादा है। अगर इसको हेलीकॉप्टर जैसे प्राइस में बेचा जाएगा, बन तो जाएगी, ठीक ठाक उड़ेगी, लेकिन समस्या आएगी, हर कोई भी थोड़ा खरीद पाएगा। तो इसका बजट भी उतना ही रखा जाएगा कि कुछ लोग इसे खरीद सकें। और देखते हैं सक्सेस हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट में जब कोई नई नई चीज़ आती है तो उस पर लोग विश्वास कम करते हैं। ऐसा नहीं कि खरीदते नहीं, खरीदते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। जब वो चीज़ धीरे 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 सक्सेस हो जाती है तो लोग उस पर भी विश्वास करने लगते हैं कि नहीं, हाँ अब ये चीज़ चलेगी। जैसे आप सुने होंगे कि जब आप मार्केट में कोई नई दुकान रखो, या कोई भी व्यक्ति कोई नई दुकान रखता है, तो उस चाहे जितना अच्छा सामान वो दे, थोड़ा उस पर ग्राहक का जो विश्वास होता है वो क्या होता है, कम होता है। और उसी के बगल में एक पुरानी दुकान है तो उस पुरानी दुकान के पास ग्राहक ज़्यादा आएगा, चाहे वो जितना घटिया सामान क्यों ना दे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब पैसे के चोचले हैं, जिनके पास अपार संपत्ति है वही इस कार को खरीद पाएंगे, बाकी आम जनता इस कार को नहीं खरीद पाएगी। तो उनकी भी बातों में सच्चाई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर ये कार की कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए रखी जाएगी तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए किसके पास होगा? जो वीआईपी होगा या वीवीआईपी होगा, उन्हीं के पास तो होगा। हमारे तुम्हारे पास थोड़ा 2-3 करोड़ रुपए की हम इस कार को खरीद लेंगे और इस कार को पहले चलाएंगे फिर उड़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और लो क्लास तो बिल्कुल इस कार को नहीं खरीद पाएगी। जो हाई क्लास है
वही इस कार को खरीद पाएंगे, वही इस कार से चल पाएंगे। लेकिन अगर सक्सेस हो गई तो प्रयास मिडिल क्लास वाले भी करेंगे कि हम भी खरीदें, थोड़ा शौक़ पूरा करें, और अगर नहीं सक्सेस हुई तो नहीं खरीदेंगे। जैसे टाटा ने एक कार निकाली थी नैनो, तो नैनो कार देखिए सस्ता थी, क्योंकि रतन टाटा जी का मेन उद्देश्य ये था कि मैं एक ऐसी सस्ती कार बनाऊंगा कि जिससे गरीब से गरीब आदमी का जो कार लेने का सपना है, 4 पहिया गाड़ी लेने का सपना है, वो पूरा हो जाए। तो जब शुरुआत में नैनो निकाली गई थी तो उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई थी, 1 लाख रुपए रखी गई थी। अब 1 लाख रुपए में बाइक आ रही है और टाटा कंपनी 1 लाख रुपए में कार दी थी। लेकिन उसमें शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ने लगा, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के पास संसाधन भी तो होने चाहिए, तो लोग कोई, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस कार की शौक़ पूरा करने के लिए अपने खेत तक बेच देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करने लगे, रोज़गार बढ़ने लगा, पैसा लोगों के पास आने लगा, तो अब लोग बाइक खरीदने से अच्छा नैनो खरीदने लगे कि 4 लोग आराम से बैठ के किसी भी ससुराल वसुराल चले जाएंगे, कोई भी रिश्तेदारी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पता लगा हाईवे से जा रहे हैं तो नैनो में थोड़ा सेफ्टी कम थी, तो एक्सीडेंट के मामले बहुत ज़्यादा आते थे, तो जिसके चलते टाटा कंपनी को वो कार थोड़ा बंद करना पड़ा है। लेकिन अभी भी आप सड़क में कभी देखना, कहीं न कहीं आपको नैनो दिखाई देगी, लेकिन अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसको डाउन कर दिया गया है। और क्योंकि अब अगर सुविधाएं कंपनी दे रही है कार के अंदर तो फिर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, अगर सुविधाएं नहीं दे रही है तो प्राइस घटाना पड़ेगा। अगर उसका कार का प्राइस घट रहा है तो रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ रहे हैं, तो कंपनी भी बहुत सारी चीज़ें सोच के उसका जो प्रोडक्शन है वो कम की है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे, तो शुरुआत में देखते हैं लोग इसका विश्वास करते हैं कि नहीं, और उम्मीद ये है कि 2025 तक ये कार मार्केट में आने की संभावना है। इसका जो ट्रायल था वो 2021-22 से शुरू था, 2021-22 से इस कार का ट्रायल शुरू था। अब समझिए, अब इसका ट्रायल पूरा हो पाया है। लेकिन दुनिया की तमाम ऐसी कार निर्माता कंपनी है जो अब इसके जैसा बनाने का प्रयास करेंगी। अगर ये सक्सेस हो रही है तो आप ये समझिए भी नई चीज़ें और आएंगी, तो फिर धीरे 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 अगर हर कंपनी यही काम करने लगेगी तो ये फिर चीज़ क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। जब कोई एक व्यक्ति नया काम करता है तो उस वस्तु की क्या होती है, उस व्यक्ति की क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। और जब मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति घटती है, और जब सब लोग उसको धीरे धीरे करने लगेंगे तो धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगी, मांग कम होगी, और जब मांग कम होगी तो पूर्ति बढ़ेगी, और जब पूर्ति बढ़ेगी तो उसकी कीमत घटेगी। समझ रहे हो? हाँ, तो जापान हकीकत में बहुत एडवांस देश बन गया और हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ पीछे होने का एक कारण और है कि हम लोग अभी भी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी हम लोग जाति और धार्मिक और न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। देखिए, ज़रूरी धार्मिक भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा है। अगर हमारा भारत शिक्षा पर ध्यान देगा तो फिर हम लोग भी जापान जैसे देशों को टक्कर देंगे कि नहीं देंगे। हमारे मुद्रा की जो हमारा रुपया है बहुत नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सोचनीय विषय है। ठीक, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। चलो ठीक है।